औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। इस्लामी चैनल से इस्लामी बातें लेकर कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान में अल्लाह पाक ने रमज़ान को 3 हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा जो 10 रोज़े, पहला अशरा जिसको बोला जाता है, वो रहमत का है। दूसरा अशरा मग़फ़रत का है और तीसरा हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का है। जो पहला अशरा है रहमत का, आप अल्लाह से उसकी रहमत मांगे, उसका करम मांगे, उसका फजल मांगे, ताकि अल्लाह ताला अपनी इस रहमत और बरकत से, अपने फजल से तमाम बीमारियां अल्लाह ताला ख़त्म कर दे। ये दुआ कसरत से रखनी है। दूसरा अशरा जब शुरू हो तो आप कसरत से इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी है, ताकि आपको अल्लाह ताला माफ़ करे। जब यहां से माफी होगी फिर तीसरा अशरा शुरू होगा, वो है जहन्नम से आज़ादी का। उसमें आप पढ़ें अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये आप पढ़ के आप अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से भी बचाए, और दुनिया में जो हम ये गर्मी है, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, आपको गर्मी ना कहीं लग जाए, आपको प्यास ना सताए, आपको भूख ना सताए, तो इस हवाले से भी कसरत से अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार पढ़ें। अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए जो दुनिया से चले गए, उनकी मग़फ़रत के लिए आप कसरत से पढ़ें। अल्लाह पाक बड़ा रहमान, बड़ा रहीम, बड़ा करीम है। ना उसके फजल की कोई हद है, ना उसकी करम की कोई हद है। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इंसान दुनिया में आया है और इसने एक ना एक दिन चले जाना। याद रहे कि सबसे ज्यादा बेवफा जिंदगी है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज है, ये अगले लम्हे इंसान ना हो। कितने वाकयात आपने पढ़े, कितने अपनी आंखों से आपने देखा कि आप ये कहते हैं कि मैं अभी उस शख्स से मिल के आया, और उसके बाद अचानक फोन आता है कि फलां शख्स मर गया। आप कहीं सोच भी नहीं सकते कि मैं अभी उससे मिल के आ रहा हूं और थोड़ी देर में उसका फोन आ रहा है कि वो शख्स मर भी गया। तो जिंदगी सबसे बेवफा है। हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ो कि शायद अगली नमाज हमें नसीब हो या ना हो। जब आप इस तरह नमाज पढ़ेंगे कि हर नमाज को आखिरी नमाज समझ के पढ़ेंगे, तो यकीनन आप ऐसे पढ़ेंगे कि आपके आंसू भी निकलेंगे, आपका जिस्म भी लर्जेगा कि मौत पता नहीं कब आ जाए, अगली नमाज नसीब हो ना हो। मैं इसी नमाज में, इसी सजदे में मैं अपने आप को अपनी बख्शिश करवा लूं। हम हर सजदे में कहते हैं सुभान रब्बी या लाला, सुभान रब्बी या लाला, मेरा रब सबसे आला है। जब वो सबसे आला है तो सबसे आला को छोड़ के क्यों गैरों में बैठते हो? उन महफिलों को छोड़ दो जिन महफिलों को अल्लाह पसंद नहीं करता। उधर सजदे में कहते हो मेरा रब सबसे आला है, और बाहर निकलते उन लोगों में फिरते हो जिसको अल्लाह नापसंद करता है, जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता, उन्हीं लोगों से जा मिलते हो। इस दिल में सवाए अल्लाह की मोहब्बत के अलावा सारी मोहब्बत को निकाल कर फेंक दें, सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत रह जाए, तब हम हकदार हैं इस चीज को कहने के लिए कि सुभान रब्बी या लाला, मेरा रब सबसे आला। अगर आपके दिल में किसी और की मोहब्बत है तो फिर आपकी सजदों की अल्लाह की कोई जरूरत नहीं, आपकी तस्बीहों की अल्लाह की कोई जरूरत नहीं। जाओ फिर सबसे आला के पास बैठो, जो दिल में बसाया हुआ है, फिर उसी से मोहब्बत करो। क्यों अल्लाह को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो? तो कहने का मकसद ये है, आप नमाज को तो समझे तो सही।
कि नमाज क्या कह रही है, हम पढ़ क्या रहे हैं। नमाज एक ऐसी चीज़ है, हदीस पाक में आता है, जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है और रुकू में जब जाता है, रुकू में जाके जब क़याम में आता है, इससे पहले कि दोबारा सजदे में जाए, अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ कर देता है। नमाज में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी है, लेकिन नमाज ऐसी हो जैसा मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि सबसे आला अल्लाह ही को समझो और अल्लाह के सिवा किसी से मोहब्बत मत करो कि कोई मोहब्बत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के। हम खुद कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई मोहब्बत के लायक नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं अल्लाह के सिवा। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि सहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।